आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। डिप्लोमा सेकेंड ईयर का एक विषय है कार्डियोवैस्कुलर ड्रग। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि कार्डियोवैस्कुलर दवाएं होती क्या हैं। कार्डियोवैस्कुलर दवाएं या मेडिसिन जो होती हैं वो हृदय यानी हार्ट और ब्लड वेसल्स से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए या रोकथाम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं होती हैं। ये दवाएं हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेल होना, अतिरिक्त जो रक्तशोध होता है उसके लिए है, एंजाइना के लिए है, अथेरोस्क्लेरोसिस के लिए है, और ऐसी जो हार्ट से रिलेटेड ब्लड प्रेशर हो या हार्ट यानी दिल से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके इलाज में मदद करती हैं। इसमें कुछ दवाओं का और इनके प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले बीटा ब्लॉकर, दूसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ECE इनहिबिटर, ड्यूरेटिक्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर यानी ERBs, और डायरेटिक्स, नाइट्रेट्स, एंटीप्लेटलेट्स एजेंट, एंटीकोगुलेंट्स, स्टेटिन्स और वेसोडिलेटर्स। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं, दवाएं शामिल होती हैं। ये दवाएं उनके लक्षण, जो भी बीमारी होती है हार्ट या ब्लड वेसल से रिलेटेड, उनके लक्षणों को देखते हैं और उस हिसाब से उन दवाओं का चुनाव किया जाता है। और इससे समस्याओं का जो जोखिम है, जो हार्ट से या इससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके जोखिम को कम करने के लिए जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। अब हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर। ये दवाएं हाई ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, माइग्रेन, अस्थमा जैसी बीमारियों का इलाज करने के काम में आती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं तो मेटोप्रोलोल और प्रोपेनोलोल, ये दो दवाएं एग्जाम्पल के लिए काफ़ी हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये मेडिसिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं और एंजाइना और हार्ट फेल होना जैसी समस्याओं के इलाज में मदद करती हैं। अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो नेफेडिपिन और एम्लोडिपिन, ये दो दवाएं। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट आता है ACE इनहिबिटर। ये दवाएं या मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट फेल के इलाज में मदद करती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एनालाप्रिल और लिसिनोप्रिल। अब हम बात करते हैं डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स दवाएं कौन कौन सी होती हैं। डाययूरेटिक दवाएं जो ब्लड प्रेशर के लिए जो काम करती हैं अलग से, बेसिकली डाययूरेटिक्स मेडिसिन्स जो होती हैं इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी विच हेल्प टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। और ये हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर जो है उसके लिए, एडिमा जो स्वेलिंग होती है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए फ्रूसमाइड और हाइड्रोक्लोरोथियासाइड, ये दवाएं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए काम आती हैं और जो हार्ट के पेशेंट है उसको हार्ट के लिए रिलैक्स में काम आती हैं। नाइट्रेट, ये मेडिसिन हार्ट की समस्याओं जैसे कि एंजाइना, हार्ट फेल, इसमें इलाज में मदद करती हैं, जिससे नाइट्रोग्लिसरीन। एंटीकोगुलेंट, ये दवाएं जो हैं ब्लड में जो थक्का बनने की प्रक्रिया है उसको कम करती हैं या रोकती हैं और रक्त संचरण यानी ब्लड प्रेशर को सुधारती हैं। इसके लिए वारफरिन और हेपरिन, ये दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइओटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये दवाएं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की समस्याएं जो होती हैं उसमें काम आती हैं। ये हार्ट फेल होना, अंगीना होना और इसके अलावा रक्त शोध यानी ब्लड प्रेशर इससे कंट्रोल होता है। और उदाहरण के लिए देखें लोसार्टन है और वोल्सार्टन, ये दो दवाएं। फेवरेट्स, ये मेडिसिन ट्राइग्लिसराइड को कम करती हैं और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सुधारती हैं, जैसे फेनोफेब्रेट और गेमफेब्रेट। और अगली हम बात करते हैं डायलिसिस एंटीकोगुलेंट। ये दवाएं खासतौर से डायलिसिस के उपचार में, ताकि रक्त के थक्के को बनने से रोका जा सके।
डायलिसिस से एंटीकोगुलेंट होती हैं। ये दवाएं ख़ास तौर से डायलिसिस के उपचार में काम आती हैं, लेकिन कभी कभी रक्त का थक्का ना बने इसके लिए भी इसमें इस्तेमाल होती हैं। उदाहरण के लिए डेल्टापारिन और एनॉक्सापारिन, ये कुछ मेडिसिन हैं